हेलो एस्पिरेंट्स, तो ऑलरेडी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशन। हम इंट्रोडक्शन में हमने ये देख लिया था कि भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग क्या होती है, एडिशन कब कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। आज का वीडियो पूरा परम्यूटेशन पे बेस्ड होगा और हम ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक चीज को ना इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ताकि फिर चाहे वो सर्कुलर परम्यूटेशन हो, फिर चाहे टाई एंड गैप मेथड हो, नेवर टुगेदर ऑलवेज टुगेदर, कोई भी टाइप के क्वेश्चन आए ना तुम सबको टैकल कर पाओ, क्योंकि परम्यूटेशन समथिंग जो हल्का सा डिफिकल्ट जाता है। ओके, अब परम्यूटेशन को डिस्कस करने के बाद 20-25 क्वेश्चन लगा लेंगे, ताकि इस जो बेसिक है ना इसमें तुम्हें डाउट ना हो। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो बात आती है ना, दैट इज कि भाई व्हाट इज दिस परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या है? परम्यूटेशन को अगर हम वन वर्ड में डिफाइन करने जाएंगे ना, इट इज सिंपली अरेंजमेंट। इट इज अरेंजमेंट, या वी कैन कॉल ऑर्डर। परम्यूटेशन में व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज योर अरेंजमेंट एंड योर ऑर्डर। ओके, अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, चैप्टर 1 सेट्स उठाते हैं। अगर मेरा ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 3 2 1 और सी सेट है 2 3 1, है ना, राइट। अब यहाँ पे तुम ए बी और सी के रिगार्ड में क्या बोलोगे? आर दी सेट्स इक्वल? यस, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इक्वल सेट्स है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और जो उसके अंदर एलिमेंट्स है वो भी सेम है। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 2 3 हो या 3 2 1 है या 2 3 1 है, इससे कुछ फर्क पड़ा कि कौन सा एलिमेंट कौन से नंबर पे प्लेस्ड था? यहाँ पे 3 थर्ड प्लेस पे था, यहाँ पे 3 फर्स्ट प्लेस पे आया, यहाँ पे 3 सेकंड प्लेस पे चला गया। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑर्डर मैटर कर रहा है क्या? यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा भाई, हमने तो सिर्फ एलिमेंट्स चेक करने भाई। 1 2 3 भी वही है, 3 2 1 भी वही है, 2 3 1 भी वही है। जब जब ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना, उस चीज को हम कुछ और बुलाते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट जब जब ऑर्डर मैटर करेगा, जब जब ऑर्डर मैटर करेगा, उसको हम बुलाएंगे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन, ऑर्डर, ऑर्डर, परम्यूटेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, 123, 321, 231, ये तीनों सेम नंबर्स है क्या? ये तीनों सेम नंबर्स है क्या? ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है ना। तो यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, ऑर्डर मैटर कर रहा है क्या? ऑर्डर मैटर कर रहा है, क्योंकि 3 कौन से प्लेस पे? थर्ड प्लेस पे, यहाँ पे फर्स्ट पे। जब 3 थर्ड प्लेस पे था वो 123 है, जब फर्स्ट प्लेस पे तो 321 है, सेकंड प्लेस पे तो 231 है, राइट। जब जब ऑर्डर मैटर करेगा तब तब वो परम्यूटेशन कहलाएगा। परम्यूटेशन में तुम्हारा ऑर्डर मैटर करता है। देखो, इसमें 1 2 3 लिखो, 3 2 1 लिखो, 1 2 3 1 लिखो। जब जब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा ना, उसको हम कुछ और बुलाते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो परम्यूटेशन में क्या ध्यान में रखना है कि भाई ऑर्डर इज समथिंग दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू अस। क्लियर है ये चीज? आई होप इतना समझा होगा। ओके, अब मैं ए बी सी है, ये 3 एलिमेंट्स के सेट है, तो मैं इसको ए बी सी लिखूं, बी ए सी लिखूं, कुछ फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये सारे क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करना ना भाई, सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट्स है, कहीं पे भी प्लेस हो, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम थे तो चलता है। बट अगर हम इसी को अरेंज करने जाएंगे, इसी को अरेंज करने जाएंगे, तो ए बी सी और बी ए सी, ये अरेंजमेंट अलग होगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि ए बी सी एक सेट के एलिमेंट्स है, सेट को अरेंज करना है, सेट को अरेंज करना है, तब तुम्हारा क्या होता है, परम्यूटेशन होता है, राइट। सेट को तुम डिफरेंट डिफरेंट वेज में लिखोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको अरेंज करने जाऊंगी तो ए बी सी एक अरेंजमेंट है, बी ए सी दूसरा अरेंजमेंट हो जाएगा, सी बी ए तीसरा अरेंजमेंट हो जाएगा, राइट। ए सी भी हो जाएगा, बी सी ए हो जाएगा। समझ रहा है तुम्हें? तो जब जब अगर मैं सेट के अंदर ऐसे लिख दूं बी ए सी या सी बी ए, अब मेरे को बताओ, ये सारे सेट्स इक्वल हैं, इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। बट ये अरेंजमेंट्स क्या है, सारे डिफरेंट है। ए बी सी इज डिफरेंट फ्रॉम बी ए सी, डिफरेंट फ्रॉम सी बी ए, डिफरेंट फ्रॉम ए सी बी, डिफरेंट फ्रॉम बी सी ए। तो इस चीज को वी कॉल परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में अरेंजमेंट मैटर करता है। और अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि समझ नहीं आ रहा परम्यूटेशन लगाना है कॉम्बिनेशन लगाना है, कुछ कीवर्ड्स दिखेंगे, लाइक अरेंज करना है, अरेंज, देखो कीवर्ड्स क्या होंगे हमारे, अरेंज, ऑर्डर, यूनिक वेज, डिफरेंट वेज, ऐसे दिख गया। इसका मतलब समझ जाना भाई, अरेंजमेंट इज समथिंग दैट मैटर्स हियर। अरेंज आ गया, ऑर्डर आ गया ना, समझ जाना कि ऑर्डर इज समथिंग दैट मैटर्स टू अस नाउ। तो जब ऑर्डर मैटर करेगा
तो हम किसके पास जाएंगे? परम्यूटेशन के पास जाएंगे। ओके, तो तुम्हें ये समझा होगा। अब परम्यूटेशन का थोड़ा सा डेफिनेशन को हम बढ़ाएंगे ना, अ पर्टिकुलर और डिफरेंट वेज in which a set can be arranged. A set can be arranged. हमने देखा था ना, हमने 1 2 3 के सेट को देखा था, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में अरेंज कर रहे थे। तो एक सेट को तुम कितने डिफरेंट वेज में अरेंज कर पाओगे, उसको हम बुलाते हैं परम्यूटेशन। 1 2 3 इसको कितने डिफरेंट वेज में तुम अरेंज कर पाओगे, दैट इज परम्यूटेशन। यूनिक वेज इन एलिमेंट्स को प्लेस करने के, दैट इज अरेंजमेंट, दैट इज परम्यूटेशन। क्लियर है ये चीज? आई होप इतना क्लियर है तुम लोगों को। फटाफट से ना ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़े। ओके, अगर हम यहाँ पे परम्यूटेशन की बात करेंगे ना, टाइप्स ऑफ परम्यूटेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर टाइप्स में भी डिफरेंट डिफरेंट सब पार्ट्स होंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे, बट 3 मेन पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारे एलिमेंट्स का रिपीटेशन इज अलाउड, एक एलिमेंट्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, एलिमेंट का जो रिपीटेशन है ना, दैट इज नॉट अलाउड। ओके, इसके अलावा और एक चीज दिखता है, व्हेन एलिमेंट्स का रिपीटेशन इज अलाउड, एलिमेंट्स रिपीटेशन अलाउड है। क्लियर है? या और एक केस, एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, एलिमेंट्स आर नॉट, ऑल एलिमेंट्स आर नॉट डिफरेंट, ये कुछ है। फिर एक सर्कुलर परम्यूटेशन दिखता है, ये हमारे टाइप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, किस किस वे में हमें कर सकते हैं। एक सर्कुलर परम्यूटेशन आ जाता है। ओके, ये सारी चीजों को ना एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। एक ऐसा अरेंजमेंट, देखो ये टाइप्स मतलब क्या कि डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजमेंट हमारे। ओके, कैसे एलिमेंट्स रिपीटेशन अलाउड है, एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक में एलिमेंट्स अगर सारे एलिमेंट डिफरेंट नहीं है तो क्या करना है उस केस में? एक सर्कुलर परम्यूटेशन आ जाता है। कभी कभी वो कंडीशन रखता है कि भाई 2 एलिमेंट्स एक साथ नहीं होने चाहिए, तो उस केस में क्या करना है? या कभी कभी बोल देगा भाई 2 एलिमेंट्स हमेशा साथ में होने चाहिए, उस केस में क्या करना है? तो सारी चीजों को ना धीरे धीरे लेवल टू लेवल डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब आज जो है ना, आज हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, इस चीज को डिस्कस करेंगे और फिर आगे मस्त वाले क्वेश्चन लगाएंगे ताकि तुम्हें क्लैरिटी बैठे। आज का जो टाइप है दैट इज एलिमेंट्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब सारे एलिमेंट्स क्या डिफरेंट है, ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, सारे एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम केसेस लेने चलते हैं ना, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स गिवन है, कितने n, अगर मेरे पास n अलग अलग चीजें हैं, n अलग अलग चीजें हैं, ओके, कितनी चीजें हैं? n अलग अलग, मतलब बहुत सारी अलग 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 चीजें हैं, और अब मुझे उन्हें प्लेस करना है। क्या करना है? प्लेस करना है। ओके, कितने, मेरे को एक टाइम पे r चीजें सिलेक्ट करनी है। मेरे पास टोटल चीजें कितनी है? n चीजें हैं। n इज टोटल थिंग्स are things to be selected at a time. Okay, n is total things. For example, अगर मेरे पास 10 चॉकलेट है, कितनी चॉकलेट्स है? 10 चॉकलेट्स है, ठीक है। उसमें से मुझे 3 चॉकलेट सिलेक्ट करनी है, तो मेरे को बताओ 10 चॉकलेट्स है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कितनी है? 10 है, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी? 10। अब मुझे क्या बोला है? सिलेक्ट एनी 3 चॉकलेट्स एट अ टाइम, तो मतलब थिंग्स टू बी सिलेक्टेड, यहाँ पे कितने चॉकलेट सिलेक्ट करने? 3, तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। अब वो बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ तेरा ना सिलेक्शन मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है भाई, तू उसको ना सिलेक्ट करने के बाद अरेंज भी करके दे। मेरे को सिलेक्ट तो किया किया, ठीक है भाई, चल बढ़िया, बट अब मेरे को बता कि जो तूने 3 चॉकलेट लिए है, इसको तू कितने डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकती है। अभी डिफरेंट वेज में अरेंज करना मतलब क्या? परम्यूटेशन। डिफरेंट वेज में अरेंज करना मतलब क्या? परम्यूटेशन। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि एंड डिफरेंट थिंग्स आर गिवन टू यू एंड आर टू बी सिलेक्टेड, तो इस केस में जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है ना, दैट इज NPR,
P R, where N is the total number of things that are available to us, whereas R is कितने हमें सिलेक्ट करने हैं उसमें से, N P R। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, जहां पे N क्या है, टोटल थिंग्स, N क्या है, टोटल थिंग्स, R क्या है, थिंग्स टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, समझा तुम्हें ये चीज? कुछ एक एग्जांपल लेंगे तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी बैठेगी। ओके, बट पहले ये नोट डाउन कर लो तुम लोग। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को ना, मेरे पास है 1 2 3 4 और 5 या 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब मेरे को बोला है आई हैव 4 एलिमेंट्स विद मी। कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है। अब इनने बोला है कि यूजिंग दिस 4 डिजिट्स, यूजिंग दिस 4 डिजिट्स क्रिएट अ 3 डिजिट नंबर। अब देखो n का वैल्यू क्या है, देखो डिफरेंट एलिमेंट्स अवेलेबल टू अस कितने हैं, 4 है। n का वैल्यू कितना है, 4 है। बट मुझे कंडीशन क्या रखी है भाई, यू नीड टू क्रिएट अ 3 डिजिट नंबर। अब मेरे को एक बात एक्सप्लेन करो भाई, जब आई हैव टू क्रिएट अ 3 डिजिट नंबर, मेरे को डिजिट्स कितने लेने पड़ेंगे, 3 ही लेने पड़ेंगे। 30,000 लूंगी क्या 3 डिजिट के लिए? नहीं भाई, मेरे को तो 3 प्लेसेस फिल करनी है ना। मतलब मेरे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 4 थे, बट मेरे को सिलेक्ट कितने करने एक टाइम पे, 3। R is things to be selected. The total number of different things available to us is 4. 1 2 3 4, N is 4. बट R क्या है, तुम्हें नंबर कैसा क्रिएट करना है, 3 डिजिट करना है। मतलब एक टाइम पे तुम्हें कितने डिजिट्स उठाने हैं, 3 डिजिट्स उठाने हैं। क्लियर है ये चीज? समझा? तो उसका फॉर्मूला क्या है, 4p3। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे ध्यान से भी ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो प्लेस है, इस प्लेस में कितने अलग अलग नंबर आ सकते हैं। इधर 1 बैठ सकता है, इधर देखो या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, या और में मतलब जहां पे जितने भी केसेस बनेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 + 1 प्लस, मतलब इसको भरने के कितने वेज हैं, 4 वेज है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जब जब एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा ना, तो याद रखना जब जब तुम प्लेसेस फिल करने जाओगे ना, हर बार एक टर्म एलिमिनेट होता हुआ जाएगा, क्योंकि तुम यार रिपीटेशन नहीं देख रहे ना। तो हमेशा याद रखना इस केस में क्या होगा, हर एक जो भी तुम्हारे n है ना, n उसमें से एक टर्म एलिमिनेट होता हुआ जाएगा। देखो अब इसको भरे कितने तुमने, 4 वेज में। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 1 भर सकते थे, 2 भर सकते थे, 3 भर सकते थे, 4 भर सकते थे। हमने भर लिया 3 भर लिया। ओके, अब 3 तो चला गया ना, अब 3 आ गया इस पे। तो सेकंड प्लेस को भरने के, देखो अगर 3 यहाँ पे आ गए तो वो यहाँ पे दिखना चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जो एक बार बैठ चुका है वो वापस दिखना नहीं चाहिए, राइट। अब कोई भी हो सकता है इसमें से। अब जब नेक्स्ट प्लेस को भरने जाओगे तो यहाँ पे जो पहला नंबर बैठा है वो वापस दिखना चाहिए क्या, नहीं। मतलब 4 में से अब बचे कितने, 3 बचे। मतलब इसको कितने वेज में भर सकते हैं, 3 वेज में, राइट। क्लियर है ये चीज? समझा? अब यहाँ पे जो डिजिट आया वो वापस यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, जो यहाँ पे डिजिट है वो यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। मतलब पहले 4 थे, 4 में से 2 चले गए। अब ये दोनों में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है। मतलब इसको कितने वेज में भरेंगे, 2 वेज में। 4 × 3 × 2, 4 × 3 12, 12 × 2 24 years। ये हमने किस में पढ़ा था, ये हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल में देखा हुआ है, राइट। बट अगर इसी चीज को परम्यूटेशन से करना है, किससे करना है, परम्यूटेशन से करना है हमें। ओके, ये तो हमारा फंडामेंटल, जब एक प्लेस को भरने के 4 वेज थे तो 4, 1 + 1 + 1। और ये काम कब कंप्लीट होगा, जब ये सारे फिल्ड हो। मतलब काम तब कंप्लीट होगा ये सारे फिल्ड हो, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्योंकि हमारा काम तभी काम कंप्लीट होगा जब ये तीनों डिजिट्स क्या हो, तीनों प्लेसेस क्या हो, फिल्ड हो। मतलब राइट। तो वर्क ए, वर्क बी और वर्क सी, वर्क ए एंड वर्क बी एंड वर्क सी, मतलब सारे काम कंप्लीट होने चाहिए। एंड के टाइम पे भी मल्टीप्लाई। और इसमें क्या देगा, या तो 1 1 और 2 और 3 और 4, मतलब 4 वेज। समझा ये चीज? बट अगर इसी को परम्यूटेशन से करने जाएंगे तो सिंपल क्या है भाई, एन का वैल्यू कितना है मेरा, 4 है। इसमें से मेरे को सिलेक्ट कितने करने हैं, 3 एट अ टाइम, 3 सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि मुझे 3 प्लेसेस फिल करनी है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4p3, राइट। फॉर्मूला क्या है, 4p3 का पहले 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 ×
3 into 2 into 1, 4 minus 1, 1 factorial. 4 into 3, 12, 12 to 24 ways. क्लियर है ये चीज तुम्हें? फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी हो जाएगा, उससे हो जाएगा तो वेल एंड गुड। अगर उससे परम्यूटेशन नहीं आएगा तो फंडामेंटल से कर लेना, फंडामेंटल नहीं है तो परम्यूटेशन से कर लेना, एज सिंपल एज दैट। समझा तुम्हें परम्यूटेशन लगाना कैसे है? टाइप 1 एलिमेंट्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, सारे एलिमेंट्स क्या थे? डिस्टिंक्ट थे। आई होप तुम्हें ये समझा होगा। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। अब हम क्वेश्चंस लगाएंगे और देखेंगे कि सॉल्व कैसे करना है। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलो उससे पहले ना कुछ अलग अलग चीजें डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाते हैं। एनपीआर का जो फॉर्मूला दैट इज एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। और जो हम चीजें लिखेंगे ना उसको ना एकदम ध्यान में रखना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर कभी एन पी एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और सिलेक्ट भी एन ही करने हैं, देखो इसका जो वैल्यू कितना होता है? एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू 1, राइट? इसका वैल्यू कितना आएगा? एन फैक्टोरियल आ गया, राइट? तो हमेशा याद रखना इसका वैल्यू क्या होगा? एन फैक्टोरियल। अगर एन पी जीरो आता है, देखो जब एन पी एन होगा तो एन फैक्टोरियल, एन पी जीरो है तो एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर एन माइनस जीरो फैक्टोरियल, एन माइनस जीरो एन, इसका आंसर 1। मतलब जब जब एन पी जीरो होगा तब उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है ये चीज? अब समझ आ रहा होगा तुम लोगों को। अगर एन पी 1 बोल देता है, क्या बोल देता है? एन पी 1, तो एन फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसमें छोटी चीज कौन सी है? एन है या एन माइनस 1 है? ऑफकोर्स इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करते वैल्यू छोटी ही है। तो हमने फंडामेंटल में एक चीज सीखी थी भाई, बड़े से छोटा ट्रैवल करेंगे हमेशा, बड़े से छोटा। तो एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल, इसका आंसर कितना होगा? एन होगा। तो ना ये कुछ चीजें ना इसको नोट डाउन कर लो, ताकि तुम्हें बार बार ना इस चीज पे बेस्ड ना कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ओके, क्लियर है ये चीज? इन चीजों को नोट डाउन कर लो। अब हम सेट ऑफ क्वेश्चंस उठा लेंगे। तो चलो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे जंप करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इन सब में फॉर्मूला कौन सा लगेगा? याद रखना, एन पी आर वाला। ये हमारा आज का फॉर्मूला है, एन पी आर, n factorial upon n minus r factorial when n things are given and r are to be selected, when n things given are to be selected. Okay, यहाँ तक चीजें सॉर्टेड है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा n का वैल्यू है वो कितना है? 10 है। r का वैल्यू नीचे है, दैट इज 3 है, राइट? हमेशा याद रखना जो r का वैल्यू है वो n से बड़ा नहीं हो सकता, n के इक्वल भी हो सकता है बट n से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, ऐसे लिख सकते हैं ये कंडीशन r। तो पहले np3 निकालना है, तो n का वैल्यू कितना है? 10, 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट? क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। और इस चीज को सॉल्व करने का मैंने सिखाया तुमको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में। हमेशा हम बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, तो इसमें बड़ा कौन है? 10 बड़ा था, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अब यहाँ के आके रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि वही फैक्टोरियल तो नीचे दिख रहा है। फैक्टोरियल फैक्टोरियल आराम से कैंसिल हो जाएंगे। 72 इंटू 10 720, मतलब 10p3 का आंसर कितना है? 720 है। क्लियर है ये चीज? तो ऐसे ही क्वेश्चन को सारे टैकल करना है। एन की वैल्यू फाइंड करो, आर की वैल्यू फाइंड करो, क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो। इतना सिंपल है। इन क्वेश्चंस को लगा डाला ना तो लाइफ जिंगा लाला, सही में। हर एक क्वेश्चन को ना जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। देखो यार, एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, तब तक ट्राई करो जब तक लगे ना कि भाई हाँ अब मजा आ रहा है। और जब एक बार खुद से आने लगे ना क्वेश्चन, तुम आराम से सारी चीजें कर जाओगे। अब तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन समझा होगा। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड में एन का वैल्यू कितना है? 50 है। आर का वैल्यू है 2, 50p2, तो 50 फैक्टोरियल n माइनस आर, 50 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट? है ना? 50 फैक्टोरियल 50 माइनस 2 48 फैक्टोरियल। बड़ा कौन है? 50 है। बड़े को छोटे के पास लेके जाएंगे, ये याद रखना, बड़े से छोटे। 50 इंटू 49 इंटू 48, छोटे फैक्टोरियल के पास पहुंच गए, रोक देंगे गाड़ी, कट कट। 50 इंटू 49, 59, 59 कितना था? 59 45। ऐसा आया आंसर सबका 2450।
क्लियर है ये चीज? अब आ रहा होगा तुम्हें भी, बस ऐसे ही करना है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जिसने लेक्चर 1 देखा हुआ है ना, जिसको बड़े से छोटा जाना कैसे है, कौन सा वैल्यू छोटा बड़ा है, अगर वो समझ आ गया ना तो आराम से कर जाओगे सारी चीजें। ओके, तो लिख लिया सेकेंड। थर्ड वाला करते हैं। ओके, थर्ड वाला ट्राई करेंगे मस्त से। NP5 इक्वल टू 20 NP3, राइट। अब देखो यहाँ पे NP5 मतलब क्या? NP5 मतलब क्या? n फैक्टोरियल n माइनस r, 20 इंटू NP3 n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। फॉर्मूला लगाया सिंपल। अब देखो n फैक्टोरियल इधर भी है, n फैक्टोरियल इधर भी है, तो ये दोनों तो कट जाने हैं। क्लियर? अब ये जो n माइनस 3 फैक्टोरियल इसको ऊपर लेके जाते हैं, n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 20। अब मेरे को एक चीज समझाओ, n माइनस 3 बड़ा है या n माइनस 5 बड़ा है? हमने एक वो देखा था है ना, कि जब जब बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो n में से कौन से केस में बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है? 3 बड़ा है या 5 बड़ा है? 5 बड़ा है। जब जब बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है तो वो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। मतलब 5 बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई? छोटी हो गई। और ये क्या है? बड़ी है। तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू के पास लेके जाएंगे, राइट। तो n माइनस 3 को लेके जाएंगे, n माइनस 3, फिर n माइनस 3 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, n माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? n माइनस 4, फिर से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, n माइनस 4 माइनस 1। अब देखो, तुम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू के पास लेके आ चुके हो, यहाँ पे आके रुक जाएंगे। 20 कट कट। क्लियर है ये चीज? n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल टू 20। आई होप तुम्हें ये समझा होगा। इतना समझ आ रहा है ना? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो तुमने पढ़ा रखा, n इंटू एन एन स्क्वायर, n इंटू 4 4n माइनस 3n प्लस 12 इक्वल टू 20। ये प्लस 20 को इधर लेके आ जाओ, n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n माइनस 8, राइट। इसको सॉल्व करने पे यू विल गेट अच्छे से n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको सिर्फ अभी स्प्लिट करना है तुमने, है ना। n स्क्वायर माइनस 8n प्लस n माइनस 8 इक्वल टू 0, n माइनस 8 प्लस 1 n माइनस 8। तो n माइनस 8 एक ब्रैकेट, n प्लस 1 एक ब्रैकेट, है ना। इन दोनों में से कॉमन n आ जाएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 निकाल लेंगे। तो n माइनस 8 अगर इक्वल टू 0 होगा तो n का वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा। इसमें से n का वैल्यू कितना आएगा? माइनस 1। माइनस 1 तो नहीं चलेगा। क्लियर है ये चीज? तो n का वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा। अगर तुम्हें इस चीज में डाउट है ना कि भाई इधर से इधर कैसे पहुंचे, तो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर को जो लास्ट का टॉपिक है ना, लास्ट लास्ट में उसको एकदम अच्छे से जाके वॉच आउट कर लेना, तुम्हें चीजें समझ आने लग जाएंगी। ओके, अगर इस चीज में दिक्कत है तो ओके, तो इसे नोट डाउन कर लो ताकि तुम ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। जो हमने मंत्र सीखे थे प्रीवियस लेक्चर में वो क्या थे भाई? जब जब बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो वो कंप्लीट वैल्यू छोटी हो जाएगी, राइट। अगर आगे वाली वैल्यू सेम है, अगर आगे वाली वैल्यू सेम है तो फर्क किस पे गिरेगा भाई? सब्ट्रैक्ट कौन सी वैल्यू हो रही है? बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो ये कंप्लीट वैल्यू छोटी हो जाएगी, इसके कंपैरिजन में ये छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? इसे नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं। चलो करते हैं, अब ये करते हैं 15 PR अपॉन 3/4 है, राइट। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, है ना। किसकी? अच्छा ये फोर्थ क्वेश्चन रह गया है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। जैसे इधर n की वैल्यू निकालने इसमें इधर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की वैल्यू। मतलब 8p5 7p5 प्लस k 7p4। और एक चीज, जब तक तुम खुद से क्वेश्चन को ट्राई ना कर लो ना, उसका वीडियो सोल्यूशन मत देखो, ठीक है। वीडियो सोल्यूशन देखोगे तो भाई जो मेहनत है ना वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। ट्राई करो, नहीं आ रहा उसके बाद देख लो, बट ट्राई, एक अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए भाई तुमने। 8p5 है, 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 4
3 फैक्टोरियल। ये चीजें क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जितने भी एलिमेंट्स है ना उन सबको छोटे वाले फैक्टोरियल के पास लेके जा सकते हैं। ऊपर 7 7 7 फैक्टोरियल छोटा है, तो 8 को 7 के पास लेके जा सकते हैं हम। कैसे? 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। और नीचे 3 फैक्टोरियल छोटा है या 2 फैक्टोरियल छोटा है? 2 फैक्टोरियल छोटा है, राइट? तो क्या करेंगे, पूरे इसको ना 2 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 फैक्टोरियल को कन्वर्ट करने के लिए 3 इंटू 2 आके रुक जाएंगे। 7 फैक्टोरियल को एज इट इज, 2 फैक्टोरियल को भी नहीं छेड़ेंगे, 7 फैक्टोरियल को भी नहीं तंग करेंगे, 3 इंटू, राइट? अब अगर तुम यहाँ पे पूरा ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमन आ गया। ऊपर से 7 नीचे से 2, ऊपर से 7 निकाला तो बचा क्या? 8, इधर से 2 निकाला तो बचा क्या? 3। इसमें से 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बाहर निकाल देते हैं। ये पूरी वैल्यू बाहर निकाल दी, राइट? तो कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब है क्या? 1 है। अब इसमें से इस वैल्यू को हटा दिया तो दिख क्या रहा है? k अपॉन 3। सेम चीज दोनों साइड पे है, कैंसिल हो जाएगी, राइट? तो बचा क्या? 8 अपॉन 3 इक्वल टू 1 प्लस k अपॉन 3। एलसीएम निकाल लो, 8 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस k अपॉन 3, 3 3 कैंसिल, 8 माइनस 3 इक्वल टू k, k इक्वल टू 5। समझा तुम्हें करना कैसे इन चीजों को सॉल्व? आई तुम्हें आ रही होगी चीजें, कॉमन कैसे निकालना है, क्या करना है। तो हमेशा याद रखना भाई, अगर कॉमन लेके चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है और एंड दैट टू वेरी आराम से ना, तो कॉमन लेके कर लिया करो। ऐसा नहीं कि भाई बस घिस रहा है, बड़ा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, उससे फायदा ही नहीं होने वाला ना। क्लियर है ये चीज? इसे नोट डाउन कर लो। अब तुम्हें आया होगा जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करना भाई, इसको सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, नहीं हो रहा सॉल्व उसके बाद देखो, बट एक अटेम्प्ट तो दो, जरूर दो, ओके? बट ट्राई कर लेना प्लीज, नो गद्दारी, नो चीटिंग। 15 PR अपॉन 16 PR, इस टू मतलब क्या होता है भाई? डिवाइड होता है, राइट? ये तो पढ़ाई होगा तुमने। 15 PR, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हटा देते हैं, विल राइट इट लाइक दिस, ताकि तुम्हें क्लैरिटी बैठे कि भाई चल क्या रहा है। 15 PR को जब डिवाइड करेंगे 16 PR, इसका रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 डिवाइडेड बाय 4, या 3 अपॉन 4 लिख देते हैं, ठीक है? इधर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अब 15 PR है, राइट? तो 15 PR कैसे लिखेंगे? 15 फैक्टोरियल और नीचे n माइनस आर, 15 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 फैक्टोरियल, 16 माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये जो डिवाइड हो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। 16 माइनस आर फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल, 3 अपॉन 4। अब यहाँ पे चीजें क्या देखनी है भाई? कौन सा फैक्टोरियल बड़ा है, कौन सा फैक्टोरियल छोटा है? तो हम क्या लगाएंगे भाई? बड़े से छोटा। 15 बड़ा है कि 16 बड़ा है? यहाँ पे तो एकदम सॉर्टेड है, बट यहाँ पे चीज आती है क्या? और हमने एक चीज वापस डील की थी कि भाई जब जब इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है, इधर से भी आर सब्ट्रैक्ट हो रही है, इधर से भी आर सब्ट्रैक्ट हो रही है, इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, तो इस केस में तो कभी दिक्कत आएगी नहीं, जो वैल्यू बड़ी थी वही बड़ी रहेगी। इसको छोड़ दो, अब 16 बड़ा है कि 15 बड़ा है? 16 बड़ा है, मतलब ये कंप्लीट वैल्यू बड़ी रहने वाली है, राइट? इसमें से अगर तुम दोनों में से 3 भी हटा दोगे तो इवन तो यही बड़ा रहेगा ना यार, राइट? तो इधर भी वही करना है हमेशा याद रखना, जब इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट, तो जो ओरिजिनल वैल्यू बड़ी थी ना वही बड़ी रह जाएगी। तो चलो छोटे को 15 माइनस आर बड़ा है कि 16 माइनस आर बड़ा है? 16 माइनस आर बड़ा है, राइट? इसको एक 16 माइनस आर लिखेंगे, फिर एक घटाएंगे तो 15 माइनस आर फैक्टोरियल, 16 में से एक घटाएंगे तो 15 फैक्टोरियल, 3/4। कड़क 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 कड़क। तो आंसर इज 16 माइनस आर, नीचे क्या है इधर? 16 है, 3/4, 4 1 4, 16 माइनस आर इक्वल टू 3 इंटू 4 12। आर की वैल्यू निकालिए, राइट? ये प्लस 16 को साइड भेजो, माइनस 16 माइनस आर इक्वल टू -4, आर का वैल्यू 4। क्लियर है तुम लोग को? ये सारे क्वेश्चन कर डाले, फटाफट से सारी चीजें लिख डालो, ओके? अब वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। अब तुम्हें समझा होगा करना कैसे है, क्या करना है। अब देखो इस चीज पे ना स्टॉप मत होना, जितने क्वेश्चन तुम कर सकते हो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भाई। इस चीज में मास्टरी ले लो, जो चीज कर रहे हो उसमें परफेक्शन ले लो। परफेक्शन कैसे आएगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, गलतियां होती रहेंगी, और जब जब गलतियां होती रहेगी तब तक तुम्हारी चीजें स्ट्रांग होती चलेंगी। दैट इज द ओनली वे।
फटाफट से नोट डाउन कर लो, आप समझाओगे तुम्हें सारी चीजें। चलिए आगे। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं, सॉल्व स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखना, जब जब तुम्हें लगे कि भाई यार अब ना ऑर्डर मैटर कर रहा है, ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो विल गो फॉर परम्यूटेशन। ओके, ये चीज ध्यान में रखना। क्लियर है? अब इधर क्या बोले, हाउ मेनी वर्ड्स कंप्राइजिंग एनी 3 लेटर्स ऑफ, मतलब इसके अंदर से कोई भी 3 लेटर निकालने हैं और उसका एक वर्ड बनाना है, राइट? तो यहाँ पे तुम्हें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने गिवन है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इसके हैं, या तो यू कैन यूज यू, या तो तुम एन यूज कर लो, आई वी ई आर एस ए एल, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब तुम्हें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने गिवन है? 9। मतलब इनमें से, इसमें से तुम कितने उठा सकते हो एक टाइम पे? लेटर कौन सा बनाना है? हाउ मेनी वर्ड्स कंप्राइजिंग 3 लेटर्स, मतलब number of objects, number of letters to be selected at a time, distinct कितने हैं? 9 है, राइट? उसमें से to be selected at a time कितने का बनाना है तुम्हें? 3 का बनाना है वर्ड, तो r का वैल्यू कितना हो गया? 3। यहाँ पे तुम्हारा ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर मैटर करेगा, राइट? क्योंकि तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई यू एन आई इज सेम एज एन आई यू, नहीं, ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है ना? अगर इसको सेट में डाल देते तो भाई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट इधर अरेंजमेंट मैटर करेगा। यू एन आई इज डिफरेंट फ्रॉम एन आई यू, राइट? तो 9p3, या तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, या तो तुम्हें पता है कि भाई कितने प्लेसेस फिल करने हैं, 3 प्लेसेस फिल करने हैं, डिजिट्स यहाँ पे कितने हैं या लेटर्स कितने हैं? यहाँ पे 9 है, मतलब फर्स्ट प्लेस को 9 वेज में प्लेस कर सकते हैं, राइट? क्लियर ये चीज? ओके। अब देखो, इस प्लेस को तुम 9 वेज में भर सकते हो, अब रिपीटेशन अलाउड है नहीं, राइट? जब तक वो स्पेसिफाई नहीं करेगा रिपीटेशन अलाउड, तब तक तुम पकड़ के चलो कि भाई अलाउड नहीं है, तो इधर 9 वेज। अब हमने क्या बोला था, जब जब ऐसा कंडीशन आएगा, हमेशा जब जब हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे तो एक 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 घटता जाएगा, तो इसको 9 वेज में भर सकते हैं, इसको 8 वेज में, इसको 7, तो 9 इंटू 8 इंटू 7, क्योंकि हमारा काम कब कंप्लीट होगा? जब ये तीनों प्लेसेस फिल्ड हो। एक प्लेस भी एम्प्टी रहेगा तो हमारा 3 लेटर का वर्ड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। मतलब वर्क ए, मतलब 3 डिजिट प्लेस, जो भी बोलते हैं, वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस, तीनों फिल होने चाहिए, राइट? तभी हमारा काम होगा। या तो यू राइट इट लाइक दिस और तुम इससे करो, ये तो फंडामेंटल थ्योरम है हमारा। 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, बड़ा कौन है? 9 है, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 72 इंटू 7, 504 वेज। क्लियर है कैसे करना है इन क्वेश्चंस को टैकल? अब समझ आ रहा होगा तुम्हें, इजी जा रहा होगा। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो लिख लिया तुमने ये? सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड लाफ्टर, मतलब इसी के लेटर्स तुम्हें यूज करने हैं, मतलब तुम्हें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने गिवन है? यही वाले L A U G H T E R, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 6 8, हाँ, N कितना है? 8। अब इस केस में बोला है कि कितने डिजिट्स एक टाइम पे सिलेक्ट करने हैं, कितने लेटर्स एक टाइम पे सिलेक्ट करना है? यूजिंग ऑल लेटर्स, ऑल मतलब सारे के सारे एक साथ, अगर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है सारे के सारे उठाने, मतलब r का भी वैल्यू कितनी होने वाला है? 8। जो 8 के 8 है वो सारे के सारे उठाने और तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स देखने हैं। और देखो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑर्डर मैटर करेगा, दैट मीन्स यू नीड टू गो फॉर परम्यूटेशन। ओके, जब ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, या सिर्फ सिलेक्ट करना है, तब उस टाइम पे हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। कॉम्बिनेशन तुम इन डिटेल समझोगे, बट अभी इस चीज को समझो। ओके, जब जब लग रहा है कि भाई ऑर्डर मैटर कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स डिफरेंट आएंगी, अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से वर्ड डिफरेंट हो जाएगा, उस टाइम पे याद करना ऑर्डर मैटर्स, परम्यूटेशन लगेगा। तो 8p8, 8p8 का हमने देखा था, npn का क्या होता है? n फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल। इसको तुम सॉल्व कर लोगे? कैसे करना है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई करने ना, यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। क्लियर है ये चीज? फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, ओके, ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। ओके जी, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 8 वाला। अब हमेशा याद रखना, अगर कोई कंडीशन वो मेंशन कर रहा है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई?
जो कंडीशन वो स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, उस कंडीशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देके उस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो हमेशा अगर क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में कंडीशन दिख रही है, तो कंडीशन को सॉल्व कर लेंगे पहले। कंडीशन सॉल्व हो गई, उसके बाद तो हम फ्री है ना यार, जो हमें मालूम है हम वो लगाएंगे आराम से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम लेटर्स ऑफ वर्ड कर्टसी, कर्टसी, ओके। कर्टसी का यूज करके तुम्हें लेटर्स क्रिएट करना है ना। whose first letter is C and last is Y, मतलब यहाँ पे कंडीशन मेंशन्ड है कि भाई जो फर्स्ट प्लेस है ना, उस पर सिर्फ और सिर्फ C दिखना चाहिए, और जिसके लास्ट प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ Y दिखना चाहिए। यहाँ पे लेटर्स कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7, 3 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट इसमें फर्स्ट और लास्ट प्लेस फिल्ड है ना भाई। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है, क्योंकि उधर सिर्फ सी बैठ सकता है। लास्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है, उधर वाई बैठ सकता है, राइट। अब जो बचे हुए प्लेसेस है, देखो सी और वाई तो तुम्हारे चले गए, ये बैठने वाले हैं, राइट। और तुम रिपीट नहीं कर सकते हो इन चीजों को, तो सी एक बार यूज हो चुका है, वाई एक बार यूज हो चुका है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचे हुए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। और अगर ये पूरा भरना है, ये जो एम्प्टी प्लेसेस है, तो कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे एक टाइम पे? 1 2 3 4 5 6 आर इक्वल टू 6, तो 6p6 कितना होगा? 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 6 फैक्टोरियल की वैल्यू तुमने लर्न करनी है तो वेल एंड गुड, वो हो जाएगा 720 वेज। क्लियर है ये चीज? आई होप तुम्हें चीजें समझ आ रही है अब। क्लियर है? जब जब ऑर्डर मैटर करेगा, विल गो फॉर परम्यूटेशन, ओके। हो गया ये क्वेश्चन? जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, और याद रखना अगर कंडीशन गिवन है तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, सबसे पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है ये चीज। तो यहाँ पे हमने पहले इन दोनों को बिठा दिया, हो गया काम, झंझट निकल गया, फिर आगे सॉल्व कर लिया आराम से, ठीक है ये चीज। जरा इसको नोट डाउन कर लो ताकि आगे जा सके। चलो इस क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल डिजिट्स, मतलब यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कौन से हैं? कितने हैं? 1 2 3 4 5, और है कौन से 2 3 4 5 6, राइट। 2 3 4 5 6 है। अब डिजिट कितने क्रिएट करें? हाउ मेनी इवन नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल डिजिट्स, मतलब सारे के सारे यूज करने हैं तुम्हें। तो एक टाइम पे कितना सिलेक्ट करना है? जितने हैं उतने सारे सिलेक्ट करना है। मतलब तुम्हें नंबर कैसा क्रिएट करना है? 5 डिजिट का नंबर, तो मतलब 5 प्लेसेस फिल करनी है। आर का वैल्यू कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे चेकआउट कर लो कि भाई कोई कंडीशन है भी है या नहीं है। हाउ मेनी कंडीशन आ चुकी है? इवन नंबर। इवन नंबर के लिए जो तुम्हारा लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए? ये इवन होना चाहिए, राइट, है ना। क्लियर है ये चीज? तो देखो यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन है कि हाँ भाई कंडीशन है इवन नंबर है, तो इवन तुमको पता है कि भाई लास्ट प्लेस पे तुम्हारा डिजिट कैसा होना चाहिए? भाई 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले इस प्लेस को फिल कर देते हैं, इसके झंझट सारे निपटा लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे, है ना। अगर लास्ट डिजिट अगर मल्टीपल है मतलब वो इवन है, और इवन तो मल्टीपल डिवाइड हो जाता है। तो इस प्लेस को कितने बेस में भर सकते हैं? इवन होना चाहिए, इवन मतलब मल्टीपल ऑफ 2, राइट। तो मल्टीपल ऑफ 2 कौन से? 2 4 और 6, ये 3 ही है, ये 3 ही है, राइट, है ना। ये कितने हैं? 3 ही है। तो इस प्लेस को भरने के कितने वेज है हमारे पास? 3 वेज है, राइट। या हम 3 वेज लिख दें, क्या लिख दें? 3 वेज लिख दें। क्लियर है चीज? ये हम क्या बोल सकते हैं भाई, अगर यहाँ इस प्लेस के लिए मेरे पास n की वैल्यू कितनी है? 3 है। प्लेस कितना फिल करना है? एक प्लेस फिल करना है, तो 3p1 भी बोल सकते हैं, राइट। या तो यू कैन गो लाइक दिस और द लाइक दिस, तुम्हारे ऊपर। 3p1 इज ऑल्सो ओके। अब बाकी प्लेसेस फिल करनी है अपन को, राइट। 1 2 3 4। अब मेरी बात सुनो, हमने क्या देखा था भाई, एक जैसे ही एक प्लेस फिल होगा तो एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, उस टर्म को यूज नहीं कर सकते वापस, राइट। तो 3 में से यार कोई एक तो चला जाएगा ना। n कितने थे? 5 थे, राइट। बट 5 में से यहाँ पे कोई ना कोई तो बैठ जाएगा। अब इन प्लेसेस को भरने के लिए हमारे पास डिजिट्स कितने हैं? 4 है। प्लेसेस कितनी है? 4 है। तो 4p4, 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, 4 प्लेसेस टू बी फिल्ड, 4p4। और आगे क्या था? 3 वेज into 3। either you write it like this or you can go like this, or you can go
ये तीन वेज में भर चुका है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको कितने वेज में भर सकते हो? यू कैन फिल दिस इन 4 वेज। फिर एक कम हो जाएगा 3, एक कम हो जाएगा 2, एक कम हो जाएगा 1। 4 इंटू, फिर इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई, क्योंकि काम तभी कंप्लीट होगा ना जब ये सारे डिजिट्स फुलफिल हो जाए। दिस समझा तुम्हें? 3p1 3 सेम। 3 अलग अलग थे, प्लेस कितना फिल करना था? 1 करना था, तो 3p1 या 3 वेज, क्योंकि 3 थे अलग अलग। आई होप तुम्हें समझ आ रहा है चीजें। 4p4 इज 4 फैक्टोरियल, 3p1 इज 3, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3। देखो ये और ये आंसर मैच हो गया ना। किसी से भी कर सकते हो भाई। 4 3 12, 12 2 24, 24 3 72। समझ आ रहा है तुम्हें ये चीज? कुछ डाउट है तो कमेंट में डाल दिया करो, ठीक है, ताकि हम डिस्कस करें कि भाई अच्छा ये दिक्कत है तो इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, इसे नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ेंगे। समझा तुम्हें ये चीज? देखो कितने डिफरेंट इससे ऐसे ऐसे पैसे कैसे भी। बिठा देते हैं इसको, आई होप लिख लिया होगा तुमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है द नंबर ऑफ ऑल 4 डिजिट। नंबर कैसे क्रिएट करना है? 4 डिजिट यूजिंग ऑल द डिजिट्स। हमारे पास डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 to 9। 0 to 9 मतलब टोटल डिजिट्स कितने हैं? 10 डिजिट्स है, राइट। टोटल डिजिट्स कितने हैं? 10 डिजिट्स है। 10 में कौन से आते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट लोग एक बात बताओ, क्या कभी भी तुम इधर 0 लिख सकते हो क्या? 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर होगा क्या? 0 आ गया क्या? ये 1 डिजिट नंबर हो गया ना। तो हमेशा याद रखना भाई, जब डिजिट्स क्रिएट करने ना, तो 0 तो कभी फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा हमारा। 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा। तो डिजिट अगर 2 डिजिट है तो 0 फर्स्ट प्लेस पे डालोगे तो यार वो 1 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 4 डिजिट नंबर पे अगर तो यहाँ पे 0 डाल दोगे तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा ना, क्योंकि आगे 0 की वैल्यू नहीं है, पीछे है भाई, आगे नहीं है। ठीक है, तो इसको कितने वेज में भर सकते हैं? टोटल हमारे पास 10 है, बट इसमें से एक एलिमेंट हम यूज नहीं कर सकते। वो कौन सा है? 0। मतलब 0 क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। रिमेनिंग कितने हैं? 9, राइट। तो इसको कितने वेज में फिल कर सकते हैं? 9 वेज में, राइट। या हम बोल सकते हैं भाई 9 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है और प्लेस कितनी फिल करनी है? एक। 9p1 ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर ये चीज? इसका काम सॉर्टेड है। अब ये 3 प्लेसेस बची है, राइट। अब देखो इन जो भी 9 एलिमेंट्स होंगे 1 से लेके 9 तक, कोई ना कोई तो इधर बैठेगा ना। मतलब जब हम इधर मूव करेंगे तो एक एलिमेंट इसके अंदर से एलिमिनेट हो जाएगा, एक एलिमेंट एलिमिनेट होगा। तो पहले 10 थे बट एक इधर बैठ चुका है। अब देखो 0 1 2, एक सोचो 1 एलिमिनेट हो गया, बट जब हम इस केसेस में आएंगे तो 0 तो इंक्लूड हो जाएगा ना फिर से। तो वापस कितने नंबर्स बन जाएंगे? 9 नंबर्स। तो अब n हमारे लिए 9 होगा और प्लेसेस कितनी होंगी? 3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 9p1 इंटू 9p3, राइट। 9 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, प्लेसेस टू बी फिल्ड 3 है। या सिंपली ये 9 वेज में आ गया। अब बचे हुए कितने एलिमेंट्स है? 0 से लेके फिर 9। देखो एक कट जाएगा ना, 10 है ना, एक कट जाएगा तो फिर कितने रह जाएंगे? 9 रह जाएंगे। 9 8 7 9 इंटू इंटू इंटू। क्लियर है ये चीज? इसको सॉल्व करो। 9p1 9 होता है, जैसे np1 कितना होता है? n होता है। ये कितना हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। समझा ये चीज तुम्हें? करना कैसे है? क्लियर है? तो ये होगी तुम्हारे डिजिट्स। सबसे याद रखना हमेशा फर्स्ट प्लेस पे ना 0 मत फिल कर देना कभी भी। आई होप समझा होगा। फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं चीज़ों को। और मेक श्योर तुम क्वेश्चन को रीड करो, सॉल्व करो खुद से। और जब तक सॉल्व खुद से नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं आने वाली। ओके, चलो ये करते हैं। ओके, क्या बोला है? नंबर ऑफ वर्ड्स मेड आउट ऑफ लेटर्स मोबाइल। मतलब यहाँ पे डिस्टिंक्ट किससे बनाना है यार? मेड आउट ऑफ लेटर्स मोबाइल, मतलब मोबाइल के ये यूज करना है ना। तो डिस्टिंक्ट क्या है अपने पास? मोबाइल के ही है ना। देखते हैं पेन चल रहे हैं ढंग से। n इक्वल टू 1 2 3 6 है, मतलब या तो MOBILE है ना, यही चीज है हमारे पास, राइट। तो अब इसका यूज करके हम कितने डिफरेंट लेटर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन गिवन है, व्हेन कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। देखो तुम्हारे इंग्लिश इसमें कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26।
तो जो वॉवल्स जो होते हैं ना, जैसे बी सी डी, इनको हम बुलाते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो इधर क्या बोलना है, व्हेन कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, मतलब आउट ऑफ लेटर। देखो यहाँ पे अगर स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब सारे लेटर्स यूज करने हैं। कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई कर लेंगे। क्या बोला है, कॉन्सोनेंट और ऑड। तो यहाँ पे देख लो कॉन्सोनेंट कितने हैं और वॉवल कितने हैं। कॉन्सोनेंट तुम्हारे हैं M B L E, मतलब 4 है, और वॉवल कितने हैं, 3 है, राइट। अब कॉन्सोनेंट ने कौन सी प्लेस ऑक्यूपाई करनी है, ऑड प्लेसेस। तो ये 1 2 3 4 5 6 है, राइट। तो ऑड प्लेसेस कौन सी है, दिस एंड दिस। क्लियर है ये चीज। 4 कॉन्सोनेंट है, प्लेसेस कितनी फिल करनी है, 3। मतलब 4 में से कोई भी 3 उठाओ, ऑड प्लेसेस पे पुट कर दो। क्लियर है ये चीज। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 में से 3 प्लेसेस फिल करनी है, ऑड प्लेसेस, राइट। तो अब मेरी बात सुनो, जब कॉन्सोनेंट, देखो उन्होंने क्या बोला, बस कॉन्सोनेंट ऑड प्लेसेस पे कौन होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो इस पे भी ऑड आएगा, इस पे भी ऑड आएगा, इस पे भी ऑड आएगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, राइट। तो 4 में से कोई 3 इधर जाके बैठ जाएंगे। 4 में से कितने गए, 3 गए, राइट। कितने गए, 3 गए। एक तो रह जा रहा है ना, 4 में से कितने चले गए, 3 चले गए, एक रह जाता है, तो इस एक को भी तो प्लेस करना है, राइट। तो 4p3 ये कंडीशन किसकी हो गई, कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट आ गए, राइट। क्लियर है। 4 कॉन्सोनेंट थे, 3 यूज हुए, एक रह गया है। तो मतलब अभी बचे कितने हमारे पास, 1 + 3 4, और प्लेसेस कितनी होगी अभी, 1 2। को कुछ गलती हुई है, 1 2 3 4 5 6, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है हमसे शायद, लेट मी चेक। सॉरी सॉरी, एक बहुत बड़ी मिस्टेक मुझी से हो गई है, यहाँ पे गलत कर दी हमने भाई साहब। यार कॉन्सोनेंट कौन सा है, M B और L है ना, बस 3 ही है। और वावल कितने, 1 2 3। अच्छा देखो ना, 4 और 3 7 कर दिए थे हमने गलती से, सॉरी। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3, और वावल कितने हैं, 1 2 3। क्लियर है ये चीज। अब देखो ऑड प्लेसेस किसने ऑक्यूपाई करनी है, कॉन्सोनेंट्स ने। तो 3 कॉन्सोनेंट है, 3 प्लेसेस है, 3p3, राइट। हो गया ये चीज, 1 3 5, राइट। अब प्लेसेस कितनी बची हुई है, 3। वॉवल्स कितने हैं, 3, 3p3। तो 3p3 कितना होता है, 3 फैक्टोरियल, ये कितना होता है, 3 3 इंटू 2 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6 6 3 18 18 2 36। क्लियर है ये चीज तुम्हें, आई होप समझ आया होगा। समझा, वो गलती हो गई थोड़ी सी गलती के लिए बहुत सारी माफी मांगते हैं हम, ओके सॉरी। आप बता, लिख लिया तुमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि नंबर ऑफ वर्ड्स बोलते हैं क्या इसको, ग्रेटर देन 41,000 यूजिंग 1 2 3। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। कंडीशन क्या है भाई, जो नंबर है दैट शुड बी ग्रेटर देन 41,000, दैट शुड बी ग्रेटर देन 41,000। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो प्लेस है, इस प्लेस में 1 2 और 3 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि अगर 1 2 3 आएगा तो वो 30,000 20,000 और 10,000 होंगे, वो सारे तो छोटे होते हैं। मतलब इस प्लेसेस कितने हैं, 5 है। इस प्लेस में बस 2 लोग आ सकते हैं, 4 या तो 5, राइट, 4 या तो 5। अब 4 को क्यों लिया, क्योंकि देखो जब अगर यहाँ पे 1 भी आ जाता है, यहाँ पे 0 0 थोड़ी ना है, बाकी डिजिट्स क्या है, 3 4 नॉन जीरो नंबर है, राइट। तो 1 3 4 5, कुछ भी इसका कोई भी स्ट्रक्चर चेंज कर लो, बड़ा ही रहेगा ना 41,000 से, क्योंकि नॉन जीरो नंबर्स है ना, 0 से बड़े ही होंगे। तो इस प्लेस को कितने वेज में भर सकते हैं, 2 वेज में, राइट। अब बाकी चीजों पे कोई रेस्ट्रिक्शन होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि 41,000 या 50,000 वो सारे 41 से बड़े ही होंगे तुम्हारे, क्योंकि अब यहाँ पे जो तुम्हारे डिजिट्स है वो नॉन जीरो नहीं होने वाले, राइट। तो ये 2 वेज में। अब देखो 2 में से कोई एक डिजिट तुम्हारा चला जाएगा, तो 5 थे, 5 में से कोई ना कोई एक तो फिट हो जाएगा ना यहाँ पे। अब बचे कितने, एक एलिमिनेट हो गया, बचे कितने, 4। इसको 4 वेज में, इसको 3 वेज में, इसको 2 वेज में, इसको 1 वेज में, राइट। इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो, फंडामेंटल, सिंपल। बट अगर परम्यूटेशन से करना है, ये तो हमने सीखा हुआ है ना यार, अगर परम्यूटेशन से करना है तो क्या करेंगे भाई, ये एक प्लेस फिल करनी थी, और यहाँ पे कौन कौन बैठ सकता है, सिर्फ और सिर्फ 4 और 5, मतलब 2p1,
2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, प्लेसेस टू बी फिल्ड 1, क्योंकि यही है, यही दो जो इसको फिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। अब प्लेसेस कितनी है, 1 2 3 4, एलिमेंट्स कितने हैं, देखो इसमें से कोई ना कोई एक चला जाएगा, सोचो 5 चला गया, बचे कितने, 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, एक एलिमिनेट हो गया, प्लेसेस टू बी फिल्ड 4, 2p1 कितना होता है 2, 4p4 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 4 3 12 12 2 24 24 टू 48, तो 41,000 से कितने बड़े हमारे, 48 नंबर्स है जो 41,000 से बड़े हैं। क्लियर है ये चीज, समझा तुम्हें, इसे नोट डाउन करो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। ओके, आई होप समझ आया होगा तुम्हें। 13% सॉल्व करो, और मेरे को ना इसका आंसर चाहिए चाहिए, और तुम ही से चाहिए, जब तक नहीं आएगा ना तब तक सॉल्व करते रहो, बहुत टफ क्वेश्चन है, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर से जाने वाला है। करो जरा इसको सॉल्व। क्या बोला है, अ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, अ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या होता है, जस्ट ऐड ऑल द डिजिट्स, जस्ट ऐड ऑल द डिजिट्स। अगर वो डिवाइड कर रहा है मतलब कोई भी नंबर क्रिएट कर सकते हो, राइट। अब देखो इसको ऐड करो, 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। मैं एक बात बताओ, जिस यहाँ पे तुम कोई भी नंबर क्रिएट करोगे, वो नंबर किससे क्रिएट करोगे, इन्हीं से क्रिएट करोगे, इन सबका सम हमेशा क्या आएगा 10, और 10 क्या है, डिविजिबल है 10 3 से, नहीं है डिविजिबल। तो ऐसा कोई नंबर तुम कभी क्रिएट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। नो नंबर्स कैन बी क्रिएटेड, है ना, समझा, डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर डिविजिबल होते ना तो फिर हम यार कोई भी प्लेस पे किसी को भी रख देते, क्योंकि इधर प्लेस वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, इधर फर्क किससे पड़ता है कि भाई जो डिजिट्स का सम है वो कुछ ना कुछ आना चाहिए। इधर तो सम 10 आ रहा है, 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये तुम कैसा भी डिजिट क्रिएट कर लो, 3 1 0 2 4 नहीं होगा ना डिविजिबल। यार डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, इन सबको ऐड करो, डिविजिबल तो कैसा भी नंबर क्रिएट कर लो तुम लोग, 4 3 1 0 2, नहीं होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि इन सबका सम ही नहीं है डिविजिबल 3 से। क्लियर है ये चीज, तो 1 डन, 2 डन, 3 डन, 14 स्टार्ट करिए। इसको करो सॉल्व, करो जरा इसको सॉल्व। अब क्या बोला है, नंबर ग्रेटर देन 100 डिविजिबल बाय 5, है ना, नंबर ग्रेटर देन 100। अब मेरे को एक बात बताओ, 100 से बड़े नंबर्स कौन से होंगे, क्या होंगे, 101 102 999, राइट, ये तो 3 डिजिट नंबर है, इसमें तुम 4 डिजिट नंबर्स भी तो क्रिएट कर सकते हो, 100 से बड़े चाहिए, राइट, 101 102 110, बट क्या सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स आएंगे, नहीं आएंगे, ऐसे कंडीशन नहीं गिवन है, तो 4 डिजिट नंबर्स भी तो 100 से बड़े हैं, 3 डिजिट नंबर्स भी कुछ है जो 100 से बड़े हैं, राइट, बट कंडीशन यहाँ पे रखिए कि भाई डिविजिबल बाय 5 होना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 का क्या बोलता है कि भाई जो लास्ट डिजिट है वो 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी मैं डिविजिबल हूँ। अब देखो बताओ ऐसे नंबर्स तुम कौन से, ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है या 4 डिजिट नंबर भी हो सकता है। अब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे क्या, नहीं होंगे, तो केस 1 क्या है, 3 डिजिट ग्रेटर देन 100, 3 प्लेसेस फिल करनी है, बट कंडीशन क्या है भाई, डिविजिबल बाय 10 डिविजिबल बाय 5, तो लास्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 5 या तो 0, बट इधर क्या है 3 4 5 6, बस एक ही है, तो सिर्फ इधर तुम 5 प्लेस करोगे तो एक ही वे हो गया, राइट, है ना। अब बचे कौन, 3 4 और 6, मतलब इसको कितने वेज में भर सकते हो, 3 वेज, 3 वेज में भरने के बाद एक एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसको 2 वेज, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6 वेज, मतलब 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 100 कितने हैं, 6 है। बट क्या सिर्फ 3 डिजिट नंबर है क्या हमारे पास, नहीं यार, हमारे पास 4 डिजिट्स है, तो 4 डिजिट नंबर भी आ जाएंगे, 4 डिजिट नंबर भी होंगे, है ना। अगर यहाँ पे 5 देते तो 5 डिजिट नंबर भी क्रिएट कर देते, बट जो लास्ट प्लेस यार वो तो ऑक्यूपाइड है, इस पे 5 ही आएगा, 1 वे, राइट। अब बचे कौन, 3 4 और 6, इसको कितनी वेज में भर सकते हो, 3 वेज, इसको 2 वेज, इसको 1 वे, क्लियर है। तो इधर कितने हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, 3 इंटू 2 6, तो अब टोटल डिजिट्स ग्रेटर देन 100 यूजिंग 3 4 5 एंड 6। देखो केस 1 और केस 2 दो डिफरेंट केसेस है, राइट,
ना ये इस पे डिपेंड होगा ना इस पे, बस उन्होंने क्या बोला भाई नंबर ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। तो ये वो सारे केसेस है जहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 100 है, ये वो सारे केसेस है जहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 100 है। तो ये 3 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर है। अगर टोटल नंबर ग्रेटर देन 100 निकालना है तो क्या करोगे, जितने भी 3 डिजिट नंबर आए, जितने भी 4 डिजिट नंबर आए, उन सबको ऐड कर दो, तुम्हें मिल जाएंगे नंबर ग्रेटर देन 100 डिविजिबल बाय 5 इंक्लूडिंग दिस। तो कितना होगा इसका, 6 + 6 12 वेज। तो हमेशा याद रखना अगर केसेस आ रही हैं तो केसेस भी तुम्हें क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लियर है ये चीज, आप समझा होगा। सो वी आर डन विद 14th एज वेल। ओके, समझा तुम्हें, फटाफट से नोट डाउन कर लो। ओके, क्लियर है ये चीज, चलो आगे चलते हैं फिर। तो देखो अगर केसेस आ सकते हैं तो केसेस भी बनाना, ओके, ऐसा नहीं छोड़ देंगे सर। अगर यहाँ पे 5 नंबर देते तो हम 5 डिजिट नंबर भी क्रिएट करते राइट, जिसमें 5th प्लेस कौन ऑक्यूपाई करता, फिर 5 ही करता क्योंकि डिविजिबल चाहिए ना। तो केस 3 भी आ जाता उसमें, अब नहीं आया क्यों, क्योंकि 2 ही केसेस थे, 4 ही डिजिट थे हमारे पास, तो 4 ही डिजिट का नंबर बनेगा। इफ अ मैन एंड हिज वाइफ एंटर बस, 5 सीट्स आर वेकेंट, तो डिस्टिंक्ट डिफरेंट सीट्स 5 है। इनने बैठना कितने पे, 2 पे बैठना है, सोना थोड़ी ना है, बैठना है ना। तो कितने डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, देखो डिफरेंट वेज बोला हुआ यहाँ पे, परम्यूटेशन लगेगा, डिफरेंट अरेंजमेंट्स, सिंपल 5p2 सबसे हलवा क्वेश्चन, 5 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3, कितने वेज में कर सकते हैं काम, 20 वेज राइट। समझा ये, आई होप आया होगा तुम्हें, बहुत इजी था है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तुम नोट डाउन कर रहे हो, तुम खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, उसी के बाद सोल्यूशन देख रहे हो, तो अभी फायदा होगा, वरना नुकसान ही नुकसान होगा। ओके, चलिए आगे। चलो 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 कॉन्सोनेंट एंड 3 वॉवल्स, 4 कॉन्सोनेंट और 3 वॉवल्स के यूज करके वर्ड बनाना है। 4 कॉन्सोनेंट 3 वॉवल, तो कितने का दिख रहा है, 7 का दिख रहा है राइट। बट इसके अंदर हमेशा कितने, 4 कॉन्सोनेंट होने चाहिए और 3 वॉवल होने चाहिए। अब कॉन्सोनेंट कितने गिवन है, 12 है। 12 में से कितने निकालने हैं तुमने, 12 में से कितने निकालने हैं, 12 में से 4 निकालने हैं और 4 में से 3 निकालने हैं। इफ ऑल आर डिफरेंट, डिफरेंट है मतलब अरेंजमेंट मैटर करेगा, तो मैटर करेगा तो परम्यूटेशन डायरेक्ट लगाएंगे, 12p4 इंटू, है ना, 12 में से कितने होने चाहिए, 4। परम्यूटेशन क्या करते हैं भाई, अरेंज भी कर देता हूँ चीजों को, और इधर 4p3, इन चीजों का हम कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, बट उसके लिए अलग ट्रिक लगेगी फिर, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो डिफरेंट चीज है ना यार। देखो 12p4 मतलब क्या, जैसे हमने कुछ चीजों को ले लिया ना, वो उसका अरेंजमेंट डायरेक्ट कर देगा, जो 4 हमारे कॉन्सोनेंट्स है ना, उसका डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट आ जाएगा। परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट, 12 में से 4, 4 का अलग अलग अरेंजमेंट हो गया है। अब 12p4 मतलब 1 फैक्टोरियल राइट, तो 12 × 11 × 9 × 8 फैक्टोरियल, 8 से 8 कैंसिल, इसको यू कैन मल्टीप्लाई राइट। अब समझा वो तुम्हें, याद रखना तुम ऐसे नहीं कर सकते थे कि 12 + 4 कितना, 12 + 4 तुमने ले लिया 16p7, ऐसे क्यों नहीं किया। अब मेरे को एक बात बताओ, 16p7, 16p7 ओके, 12 कॉन्सोनेंट है और 4 वोवल है, 12 कॉन्सोनेंट है इसमें और 4 वोवल है राइट। क्या पता ऐसा हो जाए तुम्हारे, जब तुमने 16p7 किया, ये जो 7 के साथ है वो तुम्हारे सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही आ गए, इसके अंदर कोई वोवल ही नहीं आया, तो तुम्हारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी, जब सिर्फ 4 कॉन्सोनेंट है और 3 वॉवल हो। अगर तुम 16p7 कर दो, इस 16 के अंदर 12 कॉन्सोनेंट है, क्या पता जब तुम कर रहे हो साथ के साथ तुम्हारे कॉन्सोनेंट ही आ जाए। तो इसलिए इसको ऐसे नहीं करना है, इसको इस वे में करना है कि 4 कॉन्सोनेंट तो फिक्स ही फिक्स है, 3 वॉवल फिक्स ही फिक्स है, और उसका हमने डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स निकाल लिया। क्लियर है ये चीज। अब लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज 17, इसको देखते हैं क्या बोला है। नंबर बिटवीन 100 एंड 1000, मेरे को बताओ 100 और 1000 के बीच में नंबर 3 डिजिट ही होता है,
क्योंकि 999 लास्ट नंबर होगा। 3 डिजिट नंबर क्रिएट करना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। 3 डिजिट नंबर क्रिएट करना है, राइट। तुम्हारे पास डिस्टिंक्ट डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, n 5 है, प्लेसेस टू बी फिल्ड 3 है, राइट। तो 5p3। क्लियर है ये चीज तुम्हें? आई होप समझा होगा, आ रहा भी होगा। ये 100 नहीं, ये क्वेश्चन होना चाहिए 10 and 1000 करेंगे इसको, क्योंकि यार ये तो आसानी से हो जाएगा ना। अब मेरे को बताओ 10 और 1000 में, 10 और 1000 में क्या होगा? देखो एक 10 to 100 का सिलसिला जारी रहेगा, एक 100 to 1000 का। इसके बीच में डिजिट्स कैसे होंगे? 2 डिजिट होंगे, राइट। और इधर डिजिट कैसे होंगे? 3 डिजिट, ये सारे डिजिट। अब तुम्हें टोटल डिजिट निकालने हैं, नंबर बिटवीन 10 and 100 विद डिजिट्स ये वाले, राइट। तो तुम्हें क्या करने पड़ेंगे? 2 डिजिट नंबर निकालने पड़ेंगे इसके बीच के, जो क्या बोलते हैं यार इसको, इन डिजिट से बने हुए हैं। और 100 से लेके 1000 के बीच में निकालने पड़ेंगे डिजिट्स, जो इन डिजिट से बने हुए हैं, राइट। तो इधर 2 केसेस आएंगे। केस 1 2 डिजिट, एन कितना है तुम्हारा? 1 2 3 4 5, मतलब 5p2 20। एक केस 2 आएगा जब 3 होंगे, 5p3। इन दोनों क्या करोगे? ऐड कर लोगे, 5 फैक्टोरियल 5 - 3 2 होता है, राइट। 60। क्लियर है तुम्हें ये चीज? ऐसे करना है इन चीजों को, बस ऐड करना है 5p2 प्लस 5p3। आई होप तुम्हें चीजें समझ आ रही होंगी। क्लियर है ये सारी चीजें? करना कैसा है, क्या करना है? हाँ, देखो जरा तुम्हें चीजें आ रही है, समझ नहीं आ रही? तो आई होप तुम्हें आज की सारी चीजें क्लियर है। अगर 100 बोलते तो फिर सिर्फ ये केस आता, बट 2 डिफरेंट केसेस आएगा तो ऐड कर लिया सबको, दोनों 2 केस डिफरेंट केस ऐड कर लिया, हो गया आंसर सॉल्व। अब तुम्हें आज की सारी चीजें क्लियर है? जब एंड डिस्टिंक्ट चीजें हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और आर चीजें सिलेक्ट करनी है। आई होप ये चीजें क्लियर है तुम लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि रिपीटेशन इज अलाउड, और जब सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट ना हो। ओके, होप यू लाइक द वीडियो गाइस। ऑल द बेस्ट, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।